नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा पुरवार जी का है। उन्होंने मांडुक्य उपनिषद उसके आगम प्रकरण के उपोद्घात जो स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले उन्होंने लिखा है, उसके ऊपर उपोद्घात, उस उपोद्घात के एक विभाग में थोड़ी बातें उसको समझ में नहीं आ रही है। यह देश काल और विषय की स्फुरना तो है ही नहीं, अतः यह चैतन्य है, ब्रह्म चैतन्य है, ऐसी कुछ बातें। ओम का उच्चारण करने से क्या होता है, और दृश्य भी है और शब्द भी है, दृश्य और शब्द है और दृश्य नहीं है, ये सब बातें उसमें लिखी है। ये उसको समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, तो थोड़ा उसका खुलासा वो चाहती है, तो इसकी चर्चा हम आज करेंगे। उसमें पहले मैं उसका वो पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूँ, तो आप सुन लीजिए, थोड़ा याद भी रखिए। ओम का उच्चारण करो तो अकार उकार मकार का उच्चारण हुआ, क्योंकि ये 3 शब्दों से ओम बना हुआ है। ओम ऐसे अ से शुरू होता है, बीच में ओ आ जाता है, अंत में म में यह ध्वनि बंद होता है। तो ऐसे अकार उकार और मकार का उच्चारण होता है। तो इस उच्चारण के समय तो कोई विषय स्फुरना होती नहीं। ओम का उच्चारण करो तो जैसे किसी नाम का उच्चारण करो तो नामी की स्फुरना होती है। शब्द बोलो तो शब्द के अर्थ की उच्चारणा होती है। पद, शब्द माने पद, किसी पद को बोलो, जैसे हम बोले कि घड़ा, तो घड़ा नाम का जो पदार्थ है, पद का अर्थ है, वो हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा घड़ा जिसमें पानी भरा जाता है। हम कहते हैं घोड़ा, तो घोड़े का शब्द उच्चारण करने से 4 पाँव वाला वो पशु जिसके ऊपर सवारी की जाती है, तबड़क तबड़क चलता है, उसकी हमें स्फुरना होती है। लेकिन ओम का उच्चारण करने से किसी विषय की स्फुरना नहीं होती, क्योंकि ओम किसी स्थूल वस्तु का नाम नहीं है, वह परमात्मा का निर्विशेष और सविशेष दोनों कह लो नाम है। तो किसी भी विषय की स्फुरना नहीं होती है। इसलिए क्या होता है कि अंतःकरण में जो समस्त बाह्य विषयों का ज्ञान भरा हुआ है, ओमकार के उच्चारण के समय उधर से वृत्ति लौट आती है। अब देखो, अंतःकरण माने यहाँ अंतःकरण का एक विभाग जिसको चित्त कहते हैं, इसकी बात हो रही है। चित्त में क्या होता है कि हमारे अनुभव में आने वाले हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना का एक मेमोरी कार्ड, मेमोरी डेटा वहाँ पर जमा पड़ा रहता है। जैसे हमने किसी वस्तु को देखा, उसको पहचाना पहली बार, तो हम याद रखते हैं उसको कि हाँ, ये जैसे समझो कि सांप जा रहा है और हमारी माँ के साथ हम छोटे से बच्चे हैं, जा रहे हैं, और हम उसको उंगली दिखा कर कहते हैं माँ कुछ जा रहा है। तो माँ ने कहा देखो बेटे ये कैसा देखो चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है ना, ये सांप है, ये जहरी होता है, ये काटे तो आदमी मर जाता है, इससे बच के रहना। ये सब बातें उसने हमें समझाई, तो हमारे दिमाग में सांप की एक छवि बैठ गई। अब जब भी हम यह शब्द सुनेंगे या पढ़ेंगे या कहीं लिखा हुआ देखेंगे सांप, तुरंत हमारे दिमाग में वो जो अनुभव हमें मिला था सांप का, हमारी आंखों ने देखा, हमारी बुद्धि ने पहचाना, हमारे चित्त में उसका संग्रह हुआ, हमारी माँ ने उसका विश्लेषण किया, उसके कारण हमारे मन में जो डर इत्यादि की वृत्ति पैदा हुई, ये सब चित्त में स्टोर हो जाता है। अब ओम का उच्चारण किया तो अंतःकरण में समस्त जो स्टोर थे, वह समस्त विषय का जो ज्ञान वहाँ पर स्टोर था, तो ओमकार के उच्चारण के समय वहाँ से वृत्ति लौटकर नहीं आई। ज्ञान हमें कैसे होता है, जैसे समझो कि हमने बोला सांप, तो कान यह शब्द सुनते हैं, मन इसको विषयीकरण करता है कि सांप माने कोई ऐसी वस्तु टेढ़ी मेढ़ी जो है और चल रही है, फुफकारती है, तो वह बुद्धि को पूछता है मन कि भाई ये क्या है, सांप माने क्या। एक क्षणार्ध मात्र में ये सब क्रिया हो जाती है।
हमें पता भी नहीं चलता कितनी प्रोसेस हो गई। बुद्धि चित्त में जाकर ढूंढती है कि ऐसी क्या चीज़ है, वहाँ से हमें रिपोर्ट मिलता है कि ऐसा तो सांप होता है। तो शब्द सांप सुनते ही हमारे मन में चित्त में से वृत्ति व ज्ञान को लेकर हमारे अंदर आ जाती है, प्रकट हो जाती है वह वृत्ति कि सांप माने ऐसा कोई हिंसक जंतु जो जहरी होता है। अब ओमकार का उच्चारण करने से चित्त में से जो समस्त ज्ञान वहां भरा पड़ा हुआ है, ओम के उच्चारण से उस समय उधर से वृत्ति लौट आती है। वहां पर ऐसी कोई वस्तु है नहीं, ओम माने क्या पता नहीं, इसका अनुभव नहीं है ना हमें। किसी ने थोड़ा बहुत समझाया ओम माने ऐसा आकार, ये तो हमने याद रखने समझने के लिए आकार, वास्तव में ओम का ऐसा कोई आकार नहीं है, प्रणव का कोई आकार नहीं है, फिर भी हमने एक आकार में उसको गढ़ लिया है। तो कोई कहता नहीं है कि यही ओम है, इसके सिवा कोई ओम कोई और चीज है ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारा संस्कार ऐसा नहीं बना। ओम कहने से थोड़ी बहुत हमारे मन में आकृति तो उठती है, लेकिन किसी विषय की वृत्ति वहां से नहीं आती, क्योंकि उसका अनुभव वहां स्टोर नहीं हुआ है। तो वहां से उधर से कोई वृत्ति लौट कर आती नहीं। तो विषय उच्चारण केवल क्या है, हाँ, विषय के उच्चारण से केवल शब्द हो रहा है, ओम, बस मात्र शब्द हो रहा है, कोई वृत्ति नहीं उठ रही है। तो ये जो वृत्ति नहीं उठ रही है उसके भी 4 विभाग यहाँ पर किए गए। ये समाधि के नाम है। तो ओम का उच्चारण करके हम बैठते हैं तो या तो किसी का भी अपने इष्ट देव का समझ लो, यहाँ तो ओम का उदाहरण दिया हुआ है, इष्ट देव का समझ, क्योंकि यह पूरा उपनिषद ओमकार के ऊपर है, इसलिए ओम की बातें की जा रही है। हम समझो कि हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण है, तो हम जब हे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसा बोलेंगे, आंख बंद करके बैठे ध्यान में, समाधि लगानी है हमें, तो पहले क्या होगा, 4 इसमें विभाग किए जा सकते हैं, 4 लेवल हो सकते हैं, समझ लो स्टेज। तो पहला है दृश्य भी है और शब्द भी है। कृष्ण शब्द भी बोला जा रहा है और हमारे मन में कृष्ण का दृश्य, कृष्ण टेढ़ी टांग वाला वंशी बजाता हुआ चित्र हमारे सामने हमारे मन में खड़ा हो जाता है। तो इसको विकल्प कहते हैं। शब्द का भी विकल्प है और दृश्य का भी विकल्प है। ये हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसा करते करते हमारी वृत्ति अगर वहां पर स्थिर हो जाए और दूसरे किसी विषय का स्फुरण ही न हो, मात्र कृष्ण शब्द और कृष्ण रूप का ही स्फुरण हो, तो इसको सविकल्प समाधि कहते हैं। सविकल्प समाधि में शब्द भी होता है और दृश्य भी होता है, लेकिन एक ही शब्द और एक ही दृश्य होता है, फिर वहां दूसरा कोई नहीं आता। कृष्ण कहा तो कृष्ण चंद्र परमार या कृष्ण कुमार जडेजा, ऐसा कोई नाम वहां पर नहीं आता। कृष्ण रायचूरा, कृष्ण प्रकाश, पारासर, ऐसे किसी व्यक्ति का स्फुरण नहीं होता। कृष्ण माने कृष्ण भगवान। तो वहीं पर हमारी वृत्ति स्थिर हो गई, लेकिन आधार किसका लिया? विकल्प का। कौन सा विकल्प? शब्द और रूप माने दृश्य। तो दृश्य के रूप में कृष्ण परमात्मा का चित्र, उसकी छवि हमारे मन में आती है, और शब्द के रूप में हे कृष्ण हरे कृष्ण, बस ये आता है। तो ये हुई सविकल्प समाधि। और दूसरी आती है दृश्य है, दृश्य नहीं है, शब्द मात्र है। तो ये दूसरे प्रकार की हुई, शब्द मात्र है। ये भी विकल्प तो है, लेकिन ये मात्र शब्द को लेकर है, इसलिए इसको कहते हैं शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। ये मात्र शब्द का आधार लिया है इसमें, शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। दृश्य है, शब्द नहीं है। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण ऐसा बोलते बोलते शब्द बंद हो गया, अब सिर्फ भगवान की छवि दिख रही है, बस उसी में हम रममाण हो रहे हैं। कोई न तो शब्द का स्फुरण दूसरा हो रहा है, न किसी और दृश्य का स्फुरण हो रहा है। तो यह हुआ दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि, जिसमें शब्द नहीं है। अब तीसरी स्थिति है, शब्द मात्र है, दृश्य नहीं है। हरे कृष्ण, छवि मिट गई, सिर्फ नाम रह गया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये हुआ सविकल्प दृश्य
दृश्य है शब्द, सॉरी पहले में दृश्य नहीं था, शब्द था, शब्दानुविध समाधि थी। तीसरे में है दृश्य है शब्द नहीं है, तो ये दृश्यानुविध, शब्दानुविध सविकल्प समाधि, दृश्यानुविध सविकल्प समाधि। और चौथा जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, शब्द और दृश्य दोनों नहीं है। ध्यान करने वाला ध्याता, ध्यान का विषय कृष्ण और ध्यान की प्रक्रिया सब एक हो गए, लीन हो गया, हम शांत हो गए, न तो शब्द है न तो दृश्य है, हम अपने में स्थापित हो गए। इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। अब यहाँ कोई विकल्प नहीं, न तो दृश्य है न तो शब्द है, कोई विकल्प नहीं। तो ऐसे ओम के उच्चारण से हमें निर्विकल्प समाधि में स्थित होने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है, बहुत आसानी रहती है। ओम कहने से न तो कोई वृत्ति उठती है, धीरे धीरे शब्द भी शांत हो जाता है, अपने आप हम लीन हो जाते हैं अपने में। तो उच्चारण के प्रारंभ में शब्द और दृश्य दोनों रहते हैं। दूसरी अवस्था में आकृति दिखती है, शब्द नहीं दिखता, जो हमने आगे 4 विभाग किए उसी की बात कर रहे हैं। तीसरी दशा में केवल शब्द सुनाई पड़ता है और मकार के सिर पर पहुंचते ओम म करते हुए वहां सब बंद हो गया। मकार का अर्थ ही है बंद, समाप्त हो गया। हमारा मुंह खुलता है ना, ओ धीरे धीरे बंद होता है और म में आकर बंद हो जाता है। तो हमारा दिमाग भी ऐसे ही दृश्य शब्द को छोड़कर स्थिर हो गया, बंद हो गया। मकार के सिर पर पहुंचकर तो स्वर भी समाप्त हो जाता है, फिर को ध्वनि भी नहीं रहता, शब्द भी नहीं रहता। प्राण शांत हो जाते हैं, एकदम शांत हो गए हमारे प्राण। पहले प्राण माने रजस तत्व उत्पात रहता है, क्रिया रहती है, अब सभी क्रिया निवृत्त हो गई। माने प्रवृत्ति प्रधान हमारा जो जीवन है उसमें निवृत्ति की स्थापना हो गई, हम शांत हो गए, अक्रिय हो गए, प्राण शांत हो गया, एक निःशब्द अवस्था रह जाती है जिसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। तो ये बात यहाँ इस सिंबॉलिक उदाहरण से हमें बताई गई है। अब देखो आगे का पैराग्राफ भी है, इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि उसमें से भी आपने थोड़ा बहुत पूछा है। ओमकार ने क्या किया? अब देखो ओम 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 ध्वनि करके ध्यान लगाया तो ओमकार ने क्या किया? उसने दूसरे सब शब्दों का उच्चारण समाप्त कर दिया, क्योंकि हम सिर्फ ओम ही बोल रहे हैं। तो फिर राम नहीं, कृष्ण नहीं, सूर्य नहीं, हनुमान नहीं, गणपति नहीं, गणनायक नहीं, कुछ नहीं रहा, सिर्फ ओम। दूसरे सभी शब्दों को पहले ही उसका उच्चारण उसने रोक दिया। अकार उकार मकार के उच्चारण को समाप्त कर शांत अवस्था में पहुंच गए, ओम करके शांत हो गए। अब कोई वृत्ति नहीं उठ रही है तो दूसरी बार उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई वृत्ति उठे तो फिर से ओम, मन शांत हो गया। फिर कोई वृत्ति जरा हिली डुली, फिर से ओम। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा कि कोई वृत्ति नहीं उठेगी। तो अकार उकार मकार के उच्चारण को समाप्त कर शांत अवस्था में हम पहुंच गए। उसने हमें शांत अवस्था में पहुंचा दिया। इस प्रकार चैतन्य में स्फुरित यह निर्विषय ओम क्या है? ये निर्विषय, इसका कोई विषय नहीं है। ये चैतन्य में स्फुरित हो रहा है, जो शांत अवस्था में है वह, फिर बोलना नहीं पड़ता, अंदर ही सहज ही चलता है ओम। तो यह देश काल और विषय की स्फुरना तो है ही नहीं, न तो किसी स्थान का वहां पर स्फुरण हो रहा है, न तो किसी समय का स्फुरण हो रहा है, न तो कोई विषय है वहां पर। विषय माने हमारी इंद्रियों से अनुभव में आया हुआ और चित्त में संग्रहित हुआ कोई अनुभव, जैसे घड़ा, घोड़ा, सांप, ये कोई विषय नहीं है। सुबह का समय है, चलो उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, ये सब समय की भी हमें बार बार याद रहती है, ये भी नहीं है। चलो हम मंदिर में बैठे हैं या पूजा स्थान में बैठे हैं या सत्संग हॉल में बैठे हैं या गंगा किनारे, ऐसा कोई देश माने स्थान। तो यह देश का